मनी प्लांट की ग्रोथ के लिए ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमें अपने माइंड में हमेशा हमेशा रखने चाहिए। आपने सुना होगा कि हमने वाटरिंग कम कर दी है, हमने ओवर वाटरिंग कर दी, हमने अंडर वाटरिंग कर दी, ये वाला फर्टिलाइजर दीजिए, काउ डंग केक दीजिए, वर्मी कंपोस्ट को दे दीजिए, काउ डंग केक को दे दीजिए, या फिर आपका जो वाटर पैटर्न है वो भी बेकार है, आपने वाटर साइकिल को अच्छे से मेंटेन नहीं किया हुआ है। तो मनी प्लांट के लिए सिर्फ ये सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ कि हम अपनी मनी प्लांट की ग्रोथ को किस तरीके से बुशी बनाएं और मनी प्लांट के लिए ऐसे कौन से 6 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने अभी तक गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए। शुरुआत करते हैं कि अपनी मनी प्लांट की ग्रोथ को हम कैसे बुशी बनाएं। तो देखिए, मनी प्लांट की ग्रोथ को बुशी बनाने के लिए वाटर, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट इन टर्म्स ऑफ की मॉर्निंग सन, ये सारी चीजें तो देखिए इम्पोर्टेंट है ही, और ये आपने बहुत सारी जगह से सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। बट मैं आपको बताने जा रही हूँ 6 ऐसे पैरामीटर्स जिससे आपके मनी प्लांट की ग्रोथ कुछ इस तरह से हो सकती है। मनी प्लांट की ग्रोथ के लिए आपको क्या करना होगा, हमेशा ध्यान रखिए। हमारा जो मनी प्लांट है वो 2 इंचेस तक, 6 फीट तक भी काफी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर जाता है। 2 इंचेस का अगर आप कटिंग लेते हैं मनी प्लांट की और उसको वाटर में डाल देते हैं और फिर बाद में इसको प्लांट कर दे सॉइल के अंदर, तो ये क्या हुआ प्रोसेस, इसमें हम मनी प्लांट को प्रून कर रहे हैं। हम मनी प्लांट को जितना ज्यादा प्रून करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारे मनी प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी। आपने देखा होगा कुछ लोगों की जो मनी प्लांट की ग्रोथ होती है वो 6 फीट तक बढ़ती चली जाती है। वो कैसे? क्योंकि प्रूनिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रून करने से मनी प्लांट का जो एनर्जी है वो स्टोर होता है और धीरे धीरे मनी प्लांट हमारा बुशी होना शुरू हो जाता है। दूसरा जो पैरामीटर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब ये, अगर आपने बहुत ज्यादा ठंड में अगर अपने मनी प्लांट को प्लेस कर दिया है, जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि हमने अपने मनी प्लांट को एसी के पास रख दिया है तो क्या हमारा जो मनी प्लांट है वो खराब तो नहीं होगा। तो देखिए, ज्यादा टेम्परेचर अपने मनी प्लांट को देना और कम टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर्स हमारे मनी प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मनी प्लांट को हमेशा हम ऐसे टेम्परेचर दें ताकि उसके लिए वो बैलेंस्ड रहे, ना ही ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा। तो टेम्परेचर का सबसे ज्यादा मेन रोल होता है। या फिर अगर आप मनी प्लांट को बाय करके लेके आए नर्सरी से, तो ध्यान रखिएगा कि उसको एक ऐसी जगह पे प्लेस कर दीजिए और उसकी लोकेशन को चेंज ना कीजिए। जो भी आप उसको अपना टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसको उसी प्लेस पे रखे रहने दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए कि आज हमने इंडोर रखा और नेक्स्ट डे हमने उसको आउटडोर रख दिया, फिर हमारे मनी प्लांट की ग्रोथ कुछ अच्छी नहीं हुई, कुछ उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो गई हैं, वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो हमने उठा के उसको फिर से इंडोर प्लेस कर दिया। तो लोकेशन और टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे मनी प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट अप करने के लिए। तीसरा मैं बोलूंगी, आपने बहुत तरीके के फर्टिलाइजर अपने मनी प्लांट को दिए होंगे, जिसमें से वर्मी कंपोस्ट, काउ डंग केक, बनाना पील फर्टिलाइजर, ओनियन पील फर्टिलाइजर, डैप हो गया, ऐसे तमाम आपने फर्टिलाइजर या राइस वाटर, आप बहुत सारी चीजें अपने प्लांट्स को देते होंगे। ध्यान रखिए, मनी प्लांट के लिए अगर आप बटर मिल्क का डाइल्यूट सॉल्यूशन अपने मनी प्लांट को देते हैं तो हमारे मनी प्लांट की ग्रोथ कुछ इस तरीके से हो जाएगी। मनी प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट अप करने के लिए बटर मिल्क को ले लीजिए और बटर मिल्क को आप डाइल्यूट कर दीजिए। अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है मतलब कि मनी प्लांट के अंदर जो मिल्क है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स भी आपको ना दिखाई दें, उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो बटर मिल्क को इतने अच्छे तरीके से फेंट दीजिए पानी के अंदर ताकि मिल्क के बड़े बड़े जो लम्प्स है वो दिखाई ना दे, और फिर अपने मनी प्लांट को उससे फीड कराइए। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन्फेक्शन। अगर आपके मनी प्लांट को इन्फेक्शन हो गया है, सारी पत्तियां येलो हो गई हैं और कुछ पार्ट उसके ब्राउन हो गए, तो ध्यान रखिए आपके मनी प्लांट को फंगल इन्फेक्शन हो गया है। फंगल इन्फेक्शन के लिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप अगर केमिकल पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं तो देखिए वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है हमारे
एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए और प्लांट के लिए भी। क्यों? क्योंकि वो इको फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान रखिए, आप बेकिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं या फिर टर्मरिक का यूज कर सकते हैं। टर्मरिक को यूज कीजिए, 1 वीक में एक बार ही टर्मरिक को यूज कर दीजिए। उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बना के रखिए, पानी के अंदर आप टर्मरिक को डाल के और अपने मनी प्लांट को फीड करा सकते हैं। अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दी है या फंगल इन्फेक्शन हो गया, वो बहुत जल्दी से रिकवर हो जाएगा। अगर हम बेकिंग पाउडर का यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, बेकिंग पाउडर आप 1 महीने में एक बार यूज कीजिए, वो भी तब अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हाँ, हमारे जो मनी प्लांट है उसको फंगल इन्फेक्शन हो गया है। लास्ट पॉइंट बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिडिटी। अपने मनी प्लांट के आसपास आप ह्यूमिडिटी को बढ़ा के रखिए और आप इसके लिए ह्यूमिडिफायर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पे ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है, तो मैं अपने ह्यूमिडिफायर क्या करता है, आसपास के एरिया के अंदर ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रखता है। तो हमारे प्लांट की जो नई ग्रोथ है उसमें हेल्प मिलती है हमारे मनी प्लांट को। तो ये सारे फैक्टर्स आपको पता थे या नहीं पता थे मनी प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट अप करने के लिए, तो ये मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, गार्डन गपशप को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें फर्दर अपडेट्स के लिए।